35 दिन से इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। युद्ध में अब तक सिर्फ गाजा में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4,500 बच्चे शामिल हैं। वहीं इस युद्ध में इजराइल के करीब 1200 लोग मारे गए हैं और 200 लोग बंधक बनाए गए हैं। इस बीच इजरायली सेना के गाजा में जमीनी हमले लगातार जारी हैं। वो बंधकों को छुड़ाने और हमास के आतंकी ठिकानों को खत्म करने में जुटे हैं। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने युद्ध रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वो हमास की इस आतंकी गतिविधि की निंदा करते हैं और इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। इस बीच कल अमेरिका ने इस बात की जानकारी दी कि इजराइल हर दिन 4 घंटे युद्ध विराम को तैयार हो गया है। ये युद्ध विराम इसलिए किया जा रहा है कि युद्ध के बीच आम नागरिक सुरक्षित बाहर निकल सकें और लोगों तक जरूरी मदद पहुंचाई जा सके। वहीं हमास ने दावा किया है कि इजराइल ने कल 3 अस्पतालों और एक स्कूल पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई है। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक गाजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के परिसर में कल एक मिसाइल गिरा, जिसमें वहां आग लग गई, जिसकी वजह से और एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें इजराइल टैंक अल रेंटिसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास फायर करते हुए दिख रहे हैं। यहां कई आम नागरिकों ने भी शरण ले रखी है। इधर इजराइल का कहना है कि हमास की ओर से गाजा पट्टी की ओर से फायर किया गया मिसाइल ही शिफा अस्पताल पर गिरा है। इस मिसाइल को करीब में ही मौजूद इजरायली सेना को निशाना बनाकर दागा गया था। इजरायली सेना ने IDF रडार सिस्टम की एक तस्वीर भी जारी की है। उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। उमा, जान माल का भारी नुकसान हो रहा है, उसमें यहाँ पर यह अस्पताल स्कूल को निशाना बनाना एक और यहाँ पर बड़ी समस्या है। अब यहाँ जो हमला हुआ है इसकी क्या हकीकत अब तक सामने आ रही है? जी देखिए, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। हमास ने जहां दावा किया है कि ये जो हमला है वो इजराइल की तरफ से किया गया है अल-शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर, लेकिन वहीं जो एक ट्रैजेक्टरी जारी करके इजराइल की तरफ से बताने की कोशिश की गई है कि वो ये जो फायर है वो हमास की तरफ से हुआ और बीच रास्ते में ही वो गिर गया जहां पर ये अस्पताल था। आपको याद होगा कि पहले भी अल-अहली अस्पताल पर जो हमला हुआ था, जिसमें हमास की तरफ से दावा किया गया था कि 500 लोगों की मौत हुई है, और उसके बाद भी इजराइल की तरफ से एक ट्रैजेक्टरी जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि जो रॉकेट दागा गया गाजा पट्टी की तरफ से वही वो अस्पताल पर गिरा है। तो उसी तरह के एक दावे के साथ फिर से इजराइल जो है वो सामने आया है। लेकिन एक बात तो सच्चाई है कि जो अल-शिफा अस्पताल परिसर पर हमला हुआ है उसमें एक व्यक्ति की जान भी गई है और आग लगी है। और ये सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पे हजारों लोग जो हैं वो शरण लिए हुए हैं, जो मरीज हैं, जो डॉक्टर हैं, जो यहाँ पर घायल होकर इलाज के लिए आते हैं, उन सबके अलावा हजारों लोग यहाँ पे उन्होंने शरण लिया हुआ है। इजराइल का ये दावा रहा है कि जो अस्पताल है वहां से जो हमास अपना मुख्यालय चलाता है, इस अस्पताल के बेसमेंट में हमास का मुख्यालय है। ये लगातार इजराइल का दावा रहा है और उसने एक एनिमेटेड वीडियो जारी करके भी कुछ दिन पहले ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से हमास जो है अपना ऑपरेशन यहां से चलाता है। और उसने साफ तौर पर यह कहा इजराइल की उसने अभी हमला नहीं किया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इस अस्पताल पर भी वो हमला करेगा। टैंक्स जो है इजराइल के उसने इस अस्पताल को घेर रखा है और गाजा सिटी में जो ऑपरेशन है इजराइल का वो चल रहा है। इसके अलावा भी और जो हॉस्पिटल्स हैं, 3 हॉस्पिटल्स जहां पे हमले की खबर आई है, और इसके अलावा एक स्कूल जो है वहां पर भी हमले की खबर आई है जिसमें 20 लोगों की मौत हुई है उस स्कूल पर हमले में। तो UN की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो इजरायली बमबारी है वो इस तरह से हो रही है कि सिविलियंस की भी उसमें बड़ी तादाद में जान जा रही है। जो एक युद्ध विराम की जो बात है वो की जा रही है कई विश्व संगठनों की तरफ से, चाहे वो UN हो, चाहे वो हेल्थ WHO हो, तो उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो युद्ध विराम नहीं करेगा। वो एक जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती तब तक युद्ध विराम का सवाल नहीं उठता, ये कहा गया था इजराइल की तरफ से। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो है वो किया जाए। और कल जो भारत और अमेरिका के जो 2+2 मंत्री स्तर की बातचीत हुई उसमें जो एक साझा बयान निकलकर सामने आया उसमें भी ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात की गई है। भारत और अमेरिका के साझा बयान में कोई युद्ध विराम की बात नहीं की गई है, क्योंकि युद्ध विराम
को लेकर सीधा सा ना है इजराइल का, और अमेरिका भी मानता है कि युद्ध विराम अगर इजराइल करेगा तो वो उसके हक में नहीं होगा। ह्यूमैनिटेरियन पॉज की जहां तक बात है तो हर दिन 4 घंटे के लिए युद्ध रोकने की एक सहमति जो है वो इजराइल की तरफ से दी गई। अमेरिका को इस बात का ऐलान 2 दिन पहले ही किया गया ताकि जो गाजा पट्टी में खासतौर पर उत्तरी गाजा में जो लोग फंसे हुए हैं वो उस कॉरिडोर के जरिए दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं जो इजराइल की तरफ से दी गई है। एक कॉरिडोर पहले से काम कर रहा था, तटीय इलाके से एक दूसरा कॉरिडोर जो है वो भी खोलने की बात की गई इजराइल की तरफ से, लेकिन हमास का यह दावा है कि उस इलाके से भी लोग निकलते हैं तो उन पर भी बम गिरता है और उनकी भी जान जाती है। तो कुल मिलाकर जो एक सघन आबादी वाला शहर है गाजा सिटी, वहां पर इजराइल की जो सेना है वो अपने ऑपरेशन को तेज कर रही है, सुरंगों को वहां पर तबाह करने की कोशिश कर रही है और खासतौर पर अस्पतालों में, क्योंकि उसका कहना है कि मानवीय ढाल बनाकर जो हमास के आतंकी है वो वहां से जो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में अस्पतालों की हालत और ज्यादा खराब होगी। 35 के आसपास अस्पताल हैं जिसमें से 18 ने तकरीबन काम करना बंद कर दिया है और जिस बड़ी तादाद में घायल आते हैं अस्पताल वहां पे उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है, ईंधन की कमी है, मेडिकल जो सामग्री है उसकी कमी है। तो बहुत बुरी हालत है गाजा पट्टी में, लेकिन इजराइल जो है अपने सैन्य अभियान के साथ आगे बढ़ रहा है और पूरी जो एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है और युद्ध विराम की किसी भी एक अपील को स्वीकारने को तैयार नहीं है। बिल्कुल उमा, क्योंकि ये जो 4 घंटे के सीज फायर की बात भी आई थी उसका भी कुछ बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है जिस तरह से हमले हो रहे हैं। लेकिन क्या ये जो लड़ाई है अब ये उस दौर में आ गई है जहाँ पर ये बहुत लंबे वक्त तक भी इसी तरह चल सकती है? क्योंकि तमाम कोशिशें, तमाम मुलाकातें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी, जो प्रतिनिधि हैं उनकी इसको लेकर हो चुकी हैं कि इसका कोई हल यहाँ पर निकले, लेकिन उसका कुछ असर यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो क्या ये लंबी लड़ाई अब हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से भी कहा गया है कि इसमें जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज है वो होना चाहिए। इजराइल की जो बमबारी है, जो सिविलियन खासतौर पे जो निशाना बन रहे हैं वो गलत है। दुनिया के कई देशों ने इस तरह की अपील की। खुद अमेरिका जो है पूरी तरह से इजराइल के पीछे खड़ा है, लेकिन युद्ध विराम को लेकर वो भी जो है वो इजराइल के स्टैंड के साथ है। हालांकि वो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचने देने की बात कर रहा है। जो जहां तक लंबी खींचने की बात है तो जब ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ था उस समय ही इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनकी तरफ से कहा गया था कि ये एक लंबा और चुनौती भरा ऑपरेशन होगा। और जो रणनीति साफ तौर पे नजर आती इजराइल की कि उसने उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा को बांट दिया है और उत्तरी गाजा में जहां पे कि ज्यादा कंसंट्रेशन है हमास का, वहां पर वो पूरी तरीके से फ्लश आउट करने की कोशिश कर रहा है। वहां पर अपने सघन सैन्य अभियान को अंजाम दे रहा है और जो तकरीबन 11 लाख लोग बताए गए थे उत्तरी गाजा में, जिसमें से 8 साढ़े 8 लाख लोग जो हैं वो निकल चुके। 2-2.5 लाख के आसपास अब भी लोग वहां पर हैं, उनको भी निकलने को बार बार कह रहा है ताकि जो सिविलियन के जान का जो नुकसान है वो ना हो। और ये जो बड़ी तादाद में हर दिन जो है, पहले पिछले शनिवार को 2000 के आसपास लोग निकले, रविवार को 5000 निकले, सोमवार को ये आंकड़ा जो है 15000 हो गया। तो बड़ी तादाद में जो लोग हैं उत्तरी गाजा से निकल कर जा रहे हैं। और इजराइल का यह भी दावा है कि क्योंकि मानवीय ढाल के तौर पर लोगों को रखा हुआ है हमास ने, उनको छुड़ाने के लिए भी इजराइल जो है हमले कर रहा है। तो यहां दावे प्रति दावे अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कमर कस के इजराइल हमास के पीछे गाजा में ऑपरेशन चला रहा है, लगता है कि जो उसने पहले ही कहा हुआ है कि जब तक हमास से मुक्त नहीं कराएगा गाजा को तब तक उसका ऑपरेशन जारी रहेगा। तो एक लंबी लड़ाई है और लंबे समय तक ये चलती रहेगी, इस बात की पूरी गुंजाइश नजर आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या मंशा यहाँ पर इजराइल की नजर आ रही है उमा? क्योंकि उत्तरी गाजा से अगर लोग वहां से शिफ्ट हो जा रहे हैं तो फिर क्या होता हुआ यहाँ पर इजराइल की तरफ से नजर आ रहा है? और उन लोगों का क्या, क्योंकि वैसे भी गाजा ये कहा जाता है बहुत घनी आबादी वाली वो जगह थी, छोटा सा इलाका है, उसमें भी अगर आधी जगह खाली कर दी है तो जिन लोगों ने खाली किया है वो अब कैसे वहां पर उनकी गुजर हो रही है? जी बिल्कुल, कई तरह के सवाल हैं। देखिए, एक तो अव्वल तो ये है कि क्या उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा को बांटने के बाद क्या उत्तरी गाजा पर हमेशा के लिए इजराइल जो है अपना कब्जा रखेगा, जैसे कि पूरे गाजा पट्टी पर 2005 के पहले उसका कब्जा था। एक बयान इजराइल की तरफ से यह भी निकलकर सामने आया था कि गाजा पट्टी की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी होगी। तो क्या गाजा पट्टी की सुरक्षा की जिम्मेदारी के मद्देनजर इजराइल जो है अपना जो कब्जा है वो गाजा पट्टी पर रहेगा? हालांकि अमेरिका भी पहले कह चुका कि गाजा पट्टी पर कब्जा करना इजराइल की एक बड़ी गलती होगी। और दूसरी बात यह भी है
कि अगर हमास से गाजा को मुक्त कराया जाता है तो फिर वहां पर किसकी सरकार होगी, कौन वहां पे रूल करेगा। जो फिलिस्तीन अथॉरिटी है अभी उसकी तरफ से इस बात को लेकर बिल्कुल कोई स्टैंड सामने नहीं आया कि क्या वो वहां पर जाकर रूल करना पसंद करेगा, क्योंकि 2007 के पहले फिलिस्तीन अथॉरिटी वहां पर उसकी सरकार थी वहां पर, तो एक राजनीतिक शून्यता जो पैदा होगी आखिरकार उसकी भरपाई कौन करेगा, और क्या सैन्य अभियान के जरिए जो एक कब्जा इजराइल का अभी नजर आ रहा है क्या उसी को वो जारी रखेगा। तो एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा होने की हालत में आगे गाजा पट्टी का भविष्य क्या होगा, इस पर तो सवाल है ही। जहां तक आपने बात कही कि इतनी बड़ी आबादी जो है वो एक इलाके से दूसरे इलाके जा रही है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जो मानवीय त्रासदी की स्थिति है वो और ज्यादा गंभीर होगी। 11 लाख जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आबादी उत्तरी गाजा की बताई गई थी, और कुल आबादी जो है 23 से 24 लाख है पूरे गाजा की। तो अगर पूरे गाजा की आबादी 23-24 लाख है और उसको आधी गाजा पट्टी में समेट दिया जाए तो किस तरह से वहां पर दिक्कत होगी, किस तरह से वहां पे खाने पीने से लेकर और रहन सहन की दिक्कत होगी। अभी भी लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं, तो मानवीय त्रासदी की स्थिति की तरफ आगे बढ़ेगा गाजा, इस बात की पूरी संभावना नजर आ रही है, लेकिन इसका भी कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा।